Good morning students. Today we will read chapter 7, our mineral resources. Let's gear up fast. Things around us formed of different materials. जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो अलग अलग चीज़ से बनी हुई होती हैं. How many types of materials can you name? आप सोचिए, आप कुछ नाम बताइए कुछ मटेरियल्स के कि किस किस चीज़ की आप चीज़ें बनी होती हैं. जैसे घर है वो ईंटों से बना होता है, गमला होता है वो मिट्टी से बना होता है, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं वो कपड़े से कॉटन से बने होते हैं, है ना. और फर्नीचर जो होता है स्कूल का बेंच है वो लकड़ी से बना होता है. सो देर आर डिफरेंट मटेरियल्स, राइट. कैन यू से वेयर डू दीज मटेरियल्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? ईंट, कपड़ा या टेबल का जो लकड़ी है ये कहाँ से आते हैं? जैसे लकड़ी हमें पता है पेड़ से आती है, बट ईंटें कहाँ से आती हैं, है ना. Let's read about it. Natural resources like air, soil, water and forest are found on the surface of the earth. हमारे पास हम आसपास देखते हैं तो हवा, मिट्टी, पानी और जंगल ये तो हमें अर्थ पे ही मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं. However, some resources are also found below the earth surface. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं? धरती के अंदर से. जैसे कहते हैं ना वहाँ सोना मिला, है ना, कोयला मिला, ये सब चीज़ें. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड द मिनरल्स. जो चीज़ें धरती के अंदर से मिलती हैं, अंडर द बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें हम माइन करके निकालते हैं, खोद के निकालते हैं. ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ कंप्राइज ऑफ मिनरल्स इन दैम. जितनी भी अर्थ के ऊपर रॉक हैं, जितनी भी चट्टानें हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. जिस प्रोसेस से हम उन मिनरल्स को पृथ्वी में से निकाल लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हम माइनिंग कहते हैं. माइनिंग रेफर्स टू डिगिंग ए होल इन द अर्थ, मतलब धरती में खोदना, माइनिंग कहते हैं उसको. अ रॉक हैविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड एन ओर. अगर कोई बहुत बड़ी चट्टान है या कोई जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में वो मिनरल उपलब्ध है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ओर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ओर कॉल्ड मेलाशाइट. ठीक है, तो मेलाचाइट करके एक जो रॉक है उसको उस वहाँ से हमें कॉपर मिलता है ना. तो उसे उसका क्या नाम होता है? मेलाचाइट. मिनरल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज. मिनरल्स को भी अब जो धरती में से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उसको भी हम ब्रॉडली मोटे तौर पे दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स मतलब जो मेटल होती हैं, है ना. मेटल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. और कुछ होते हैं नॉन मेटालिक, है ना. कुछ तो हमें धातुएं मिलती हैं, कुछ हमें अलग चीज़ें मिलती हैं. तो मेटालिक मटेरियल्स मिनरल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं. मेटालिक मिनरल्स गिव अस मेटल्स. मेटालिक मिनरल्स से हमें क्या मिलता है? मेटल्स मिलते हैं. वी गेट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द मेटालिक मिनरल्स. ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं और ये हमें मेटालिक मिनरल से मिलते हैं. तो आयरन के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा मेटल है. हम आमतौर पे इसे, ये हमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता भी है और हमें आमतौर पे हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं. आयरन इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म. आयरन जो हमें धरती से मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, मतलब प्योर हमें आयरन नहीं मिलता. इट इज़ मिक्सड विथ सैंड और क्ले रॉक्स. उसके अंदर मिट्टी होती है, रॉक होती है. दिस इज कॉल्ड एन आयरन ओर. उसको क्या कहते हैं जो हमें मिलता है? आयरन ओर के रूप में मिलता है वो. इन इंडिया आयरन ओर इज़ फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा एंड आंध्र प्रदेश. तो भारत में अगर बात की जाए तो आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है, ओडिशा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, छत्तीसगढ़ में, गोवा में और आंध्र प्रदेश में. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट में कैसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओर में से, है ना. पिक्चर में दिखा रहा है वो. नेक्स्ट कम्स आयरन ओर इज चेंज्ड इनटू आयरन एंड स्टील इन आयरन एंड स्टील प्लांट. जो आयरन ओर हमें मिलता है जिसके अंदर थोड़ी और मिलावट होती है, रेत वगैरह, उसको हम आयरन और स्टील में कन्वर्ट करते हैं. तो कहाँ करते हैं? आयरन और स्टील प्लांट में. सच प्लांट्स आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, बोकारो, भिलई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड सेलम. यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स मिल जाते हैं इन जगहों पर. आयरन इज यूज टू मेक मशीन्स, यूटेंसिल्स, रेलवे इंजन्स, ब्रिजेस, कंप्यूटर पार्ट्स एंड टूल्स. जो ये बड़े प्लांट्स हैं जहाँ आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, वहाँ क्या होता है? उस आयरन ओर से
आयरन निकालते हैं। उसके बाद वो आयरन जो है उसको यूज़ करके बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, मशीन्स बनाती हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाती हैं, रेलवे इंजन्स बनाती हैं और अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। कॉपर और इज़ फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। कॉपर और कहाँ मिलता है, झारखंड और राजस्थान में मेनली मिलता है। खेतरी इन राजस्थान इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कॉपर फील्ड। खेतरी एक जगह है राजस्थान में जहाँ पर कॉपर के फील्ड्स हैं, खेत हैं जहाँ पर कॉपर मिलता है, मतलब हमें ना बहुत बड़ी जगह होगी जहाँ पर मिलता है। कॉपर इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, टूल्स एंड पाइप्स। और कॉपर का क्या यूज़ है, वो भी बर्तन बनाने में, टूल्स बनाने में और पाइप बनाने में इस्तेमाल आता है। एट प्रेजेंट इट इज़ यूज मेनली इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ज़्यादातर इसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं। बिजली, क्योंकि इसमें से बिजली जो है बहुत अच्छे से, बिको हाँ आगे देखो इसने लिखा कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से पास होती है, मतलब वो कोई रेजिस्टेंस नहीं देता। मतलब बिजली अगर आप डालोगे तो कॉपर में सबसे फास्ट जाएगी और किसी मेटल के कंपैरेटिवली। इसीलिए कॉपर को हम ज़्यादातर किस में यूज़ करने लगे हैं, बिजली वाले सामान में यूज़ करने लगे हैं। उससे बर्तन भी बनते हैं, लेकिन बर्तन तो स्टील से भी बनते हैं, तो वो चीज़ है। इलेक्ट्रिक वायर्स इन आर हाउसेज आर मेड ऑफ कॉपर। हमारे घर में जो बिजली की तारें होती हैं, कभी आप उसको देखोगे खोल के तो उसके अंदर क्या होता है, वो कॉपर से ही बनी होती हैं। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ओर नोन एज बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे ऑब्टेन होता है, एक और से, उसका नाम क्या होता है, बॉक्साइट। उसमें भी कुछ एल्यूमिनियम होता है, कुछ मिलावटी होती है। इट इज़ फाउंड इन झारखंड, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। और कहाँ मिलता है ये, ज़्यादातर झारखंड में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में। एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज मेनली टू मेक एरोप्लेन्स। तो एल्यूमिनियम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एरोप्लेन बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। इसे भी हम यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स भी बनाते हैं, बट मेनली एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत हल्का होता है। गोल्ड इज़ फाउंड इन कोलर गोल्ड माइन इन कर्नाटका। गोल्ड कहाँ मिलता है, कोलर गोल्ड माइन करके एक जगह है कर्नाटका में जहाँ गोल्ड मिलता है। गोल्ड इज़ वेरी प्रेशियस मेटल, बहुत ही प्रेशियस मेटल है ये। इट इज़ यूज टू मेक वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स। आपको पता है सोना जो होता है उसका क्या करते हैं, गहने बनाते हैं, बहुत ही कीमती होता है ये। मैंगनीज और इज़ फाउंड इन ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा एंड महाराष्ट्र। मैंगनीज जो है वो ओडिशा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र में मिलता है। और इसका क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेक स्टील। इससे भी हम स्टील बनाते हैं। इंडिया इज़ नोन एज वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। जो मैंगनीज है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। सिल्वर, निकल एंड जिंक आर सम अदर मेटल्स स्क्वेयरली फाउंड इन इंडिया। और भी धातुएं हैं, जैसे चांदी है, निकल है और तांबा है, तो ये सब भी इंडिया में मेजरली मिलते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब आपने पढ़ा कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जहाँ से धातु मिलती है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो धरती में से मिलती हैं लेकिन मेटल नहीं है। जैसे पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर 3 सिग्निफिकेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे कि पेट्रोल मिलता है कहाँ से, धरती के अंदर से मिलता है, कोयला भी, और नेचुरल गैस है ना, ये CNG जो होती है, ये सब भी हमें धरती में से मिलती है, लेकिन ये सब मेटल नहीं है। और इन्हें फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसी जो पेड़ों के और किसी भी फॉसिल के नीचे डिपॉजिट होने से फ्यूल बन गया। Now let's read about coal. Coal is prepared from the remains of dead plants over millions of years. कोल कैसे बनता है कि मान लो कोई पेड़ है, वो धरती में दब गया, बहुत सालों तक दबा रहा, तो उसका क्या हो जाएगा, कोयला बन जाता है। इन इंडिया ह्यूज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा कोयला आपको मिलता है। सम बिग कोल फील्ड्स आर इन धनबाद इन एंड झारिया। तो ज़्यादा सबसे बड़े कोल फील्ड्स कहाँ पर हैं, धनबाद और झारिया जो झारखंड में, वहाँ पर है। और तालचर में है, देवगढ़ में है, देवगढ़ जो उड़ीसा में है, सिंगारानी में है ना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, और चंदा में है जो महाराष्ट्र में है। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन हीटिंग, कुकिंग, रनिंग फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपने देखा है कोयला आग जलाने के काम आता है, हीटिंग के काम आता है, गर्म करने की, हीटिंग के, और कुकिंग के, खाना बनाने में भी काम आता है। फैक्ट्रीज़ में हम आप कोयले को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हम कोयले को इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम, आप सब जानते हैं पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो पेट्रोलियम किससे बनता है, जब जानवर
जो है वो मर गए हैं, वो धरती में दब गए हैं और उनका जो है वो उसमें पेट्रोल बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। पेट्रोलियम इज फाउंड इन ग्रेट डेप्थ डाउन बिलो द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रूड। वो क्रूड के फॉर्म में मिलता है, बहुत नीचे मिलता है धरती में, बहुत नीचे। इट इज़ पम्प्ड आउट थ्रू द वेल्स। इसको कैसे निकाला जाता है, कुएं बनाते हैं, वहाँ से पंप आउट किया जाता है, मतलब मोटर्स वोटर्स लगा के, और वो कच्चा होता है बहुत ही, मतलब रॉ फॉर्म में मिलता है। इट इज़ देन फिल्टर्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगाई जाती हैं, वहाँ पर इसको फिल्टर किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन गुजरात, आसाम एंड ऑफ द कोंकण कोस्ट। गुजरात, आसाम और कोंकण कोस्ट में, जो बॉम्बे का हाई कोस्ट है वहाँ पर मिलता है ये सबसे ज़्यादा। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन कोची, मुंबई, हल्दवाई, बरौनी, जामनगर एंड मथुरा। यहाँ सब जगहों पर पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फ्यूल। कोल की तरह, कोयले की तरह पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ईंधन है। इट इज़ ऑल्सो, वी ऑल्सो ऑब्टेन केरोसिन, डीजल, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम से और क्या क्या बनाते हैं, हम उससे प्लास्टिक भी बनाते हैं, केरोसिन जो होता है, केरोसिन होता है ना, तेल होता है केरोसिन का, लुब्रिकेंट्स भी उसी से बनते हैं और कॉस्मेटिक भी बनते हैं। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अलोंग विद द पेट्रोलियम फ्रॉम सम ऑयल वेल्स। जो नेचुरल गैस होती है वो जहाँ पेट्रोल मिलेगा वहाँ ज़्यादातर नेचुरल गैस भी मिलती ही मिलती है, तो वो भी ऑयल के जो वेल्स होते हैं, जो कुएँ होते हैं तेल के, वहीं से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल नोन एज CNG। इसको हम, इसे भी हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जो CNG आपने नाम सुना है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे भी हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ईंधन की तरह। CNG इज कॉल्ड पोल्यूशन फ्री फ्यूल। ये जो है ये पॉल्यूशन फ्री है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। In addition to fossil fuels, limestone, mica and rock salt are some other non-useful non-metallic minerals। तो लाइमस्टोन है, मिक्का है, रॉक सॉल्ट है, ये सारे भी हमें धरती में से ही मिलते हैं, मिनरल्स हैं, पर ये मेटेलिक नहीं है। आप साथ में पिक्चर देख सकते हैं, ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल एट बॉम्बे हाई, कि कैसे वहाँ से वो धरती में से एक पूरी मशीन लगा रखी है तेल निकालने के लिए, क्रूड ऑयल निकालने के लिए, है ना। सेव मिनरल्स। अब हमने बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। नाउ लेट्स रीड अबाउट हाउ टू सेव देम। मिनरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल। जो मिनरल रिसोर्सेज है धरती में से हम निकाल रहे हैं, वो क्या कहाँ कहलाते हैं, एग्जॉस्टिबल कहलाते हैं। क्यों एग्जॉस्टिबल कहलाते हैं, उसका मतलब होता है जो ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वंस यूज दे आर गॉन फॉर एवर। क्योंकि आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो ख़त्म हो गए। कोयला आप खोद खोद के निकाल रहे हो, उसको सारा इस्तेमाल कर दोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब कोयला ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल को निकाल रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसका दोबारा पेट्रोल नहीं बना सकते, है ना। तो ये क्या है, वो एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाने वाले हैं। दे आर फाउंड इन लिमिटेशन। वो एक लिमिट में ही मिलते हैं, है ना, मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, लेकिन और सब जगहों पे नहीं मिलेंगे, निकाल निकाल के ख़त्म हो जाएंगे वो। सो वी शुड यूज़ दैम विद एक्सट्रीम केयर। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू रीप्लेस पेट्रोलियम एंड कोल विद अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम जैसे हर जगह पेट्रोल और कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जगह हम कोई और एनर्जी का सोर्स यूज़ करें। जैसे आग ही जलानी है तो वाई नॉट टू यूज़ सोलर, जो होते हैं ना, सूर्य की एनर्जी से चलने वाले चूल्हे होते हैं, उनका इस्तेमाल करो। तो हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, पेट्रोलियम और कोयल को, कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करो। अब जैसे आजकल कहा जा रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी की जगह हम क्या इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। क्योंकि बिजली तो आप फिर भी बना सकते हो डैम्स के ऊपर पानी को करके, तो वो एग्जॉस्टिबल नहीं होता, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बार बार। तो हमें उस तरह का कुछ सोचना चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सन, वाटर एंड विंड, दीज आर कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे सन है, सूरज से जो शक्ति मिली है वो नॉन एग्जॉस्टिबल है। सूरज तो हमें हर रोज़ ही एनर्जी देता है, उसकी तपिश तो हमें हर रोज़ ही मिलती है ना। हवा से अगर हम कोई एनर्जी बना रहे हैं तो वो तो हवा तो चलती ही रहती है। पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो यही है। अबव ऑल दे डू नॉट पोल्यूट अवर एनवायरनमेंट। और इनसे जो एनर्जी मिलती है, जैसे अगर हम आपका सोलर जो कुकर होता है, सूरज से चलने वाला कुकर, अगर आप उसमें खाना पकाओगे तो उसमें तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप कोयला जला के खाना पकाओगे तो उसमें पोल्यूशन होगा, धुआं होगा। तो ये जो नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी होती है हमारी,
इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता. सो वी शुड ट्राई टू सेव आवर मिनरल्स. Let's bring to mind resources found under the earth surface are known as minerals. धरती के नीचे मिलने वाले जो resources होते हैं उन्हें हम minerals कहते हैं. minerals दो तरह के होते हैं, metallic and non metallic. और metals जो है वो उन्हें हमें extremely यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. जो metals होते हैं, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. और ये जो है नॉन मेटेलिक हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस, इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. मिनरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हमारे वो क्या हैं? वो एग्जॉस्टिबल है, तो हमें उनको कंजर्व करना चाहिए. स्टूडेंट्स, आई थिंक यू लाइक दिस चैप्टर एंड आपको समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको कुछ है जो नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.